जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, यौम आज़ादी की ये खुसूसी एपिसोड है और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट जो इस प्रोग्राम में डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं, हम तीनों डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं, जिसमें सोहेल चौधरी भाई मेरे साथ मौजूद हैं और साथ अदील खान, आरजे अदील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी भाई, कैसे हैं आप? आज कोई प्रेशर नहीं है, नहीं प्रेशर है, यानी आज कोई करेक्टर नहीं है, आज सही आज कोई अच्छू बदमाश नहीं है, आज कोई प्रोफेसर नहीं है, हकला प्रोफेसर। आज खुशी का दिन है, बिल्कुल। आज़ादी का दिन है। और मेरे ख्याल में अगर हम मास्टर में देख लेते हैं इधर, हम सब लोगों को ये बताएं कि मेरे अदील समेत, यानी वो लोग जिनकी ज़िंदगियां अभी 30 साल की हैं, 35 साल की हैं, 20 साल की हैं, वो खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने आँख ही आज़ाद वतन में खोली। बेशक ऐसा ही है। और जब हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि यार बंदा परेशान हो जाता है कि अच्छा जी इतना मुश्किल काम था। बिल्कुल ऐसा है। और स्पेशली भट्टी भाई वो जो कि जिन्होंने अपने दादा दादी या नाना नानी, स्पेशली वो लोग जो कि माइग्रेट होकर आए थे, जिन्होंने हिजरत की थी बाकायदा, उनके लिए बहुत एक कठिन सूरत हाल थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहीं से ही हैं, जो कि माइग्रेट होकर नहीं आए, जिन्होंने हिजरत नहीं की, वो यहीं पे ही थे और यहीं पे रह गए। और यहाँ से लोग भी कुछ वहाँ पे गए थे। कहानी उनकी भी बड़ी दर्दनाक है, जाहिर बात है। कुछ क्योंकि एक टोला ऐसा बीच में था जो कि सिर्फ और सिर्फ खून कर रहा था, उनका कोई और काम नहीं था। वो ना देख रहा था कि कौन है, इधर से जो ट्रेन जा रही थी उसको काट रहे थे, जो उधर से आ रही थी उसको भी काट के ही भेजा जा रहा था। जिस बंदे ने वो ट्रेन का मंजर देखा है जो कि आई थी वागा, और उनमें से एक बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई है और उसके बाद अल्फाज नहीं थे, और वो मेरे नहीं ख्याल में कुछ बता पा रहा था कि हुआ क्या था एक्चुअल, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था। हर बंदा अपनी इज्जत और अपनी फैमिली की इज्जत से बचा रहा था। लाइटर नोट, वैसे मैं कहूँ बात आप बड़ी ठीक कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात है, लेकिन आप जिस तरह के करैक्टर करते हैं और जो आपका वैसे एक जी इमेज है, वो आपके मुंह से इतनी इस तरह की बातें ना, दिल मुस्कुरा रहा था कि यार ये बंदा इतना नॉलेज भी रखता है, हम तो इसको बिल्कुल एक लवन्ना सा आदमी समझते हैं। ऐसा ही है बट मैं सिर्फ इतना ऐसा ही है क्योंकि मैं वो बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ। अच्छा, यानी आप इंटेलेक्चुअल भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। हिस्ट्री का शौक रहा है और खास तौर पे मूवीज, बहुत से कामों करा है, ये हम जानते हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, पीछे से देख रहा है हमें। आप भी कह रहे थे नहीं ये रोटी खानी है, इतने ऐसे होटल में खानी है। हम दोनों मोटरसाइकिल पे थे ना, नहीं तो तो पैदल था, मैं पीछे से देख रहा था, वो देखो दो में जा आप भी नहीं तो रेस फुल दे दी इसको, मतलब कि तेज लेके गए। तो बात सिर्फ इतनी। अच्छा एक और छोटी सी बात उसके बाद मौका देंगे कि हम लोग ना आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते हैं ना कि वो जश्न आज़ादी को ही देखते हैं, 1 अगस्त से लेके 14 तक इंजॉय करते हैं। कभी हमारे पेरेंट्स ने, मतलब मैं उनकी भी बात करूंगा, टीचर्स ने स्कूल में भट्टी भाई छुट्टियां तो होती थी ना, अगस्त के 14 अगस्त तक छुट्टियां होती थी, लेकिन 12 को बुला लिया जाता था ताकि 2-3 दिन जो है वो एक्टिविटीज होती, नगमे, तकरीरें, और वो टीचर जो थे वो खुद बताते थे कि क्या क्या। अच्छा, एक लम्हा फिक्री है नगमे, मुझे बात याद कराना, पहले दिल से बात कर लें कि दिल क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। अब बिल्कुल मैं इसकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। बड़े ही कुर्बानियों से और बड़ी मुश्किलात के बाद ये मुल्क हमने हासिल किया है, और जो करंट जो हमारी जनरेशन चल रही है, जो यूथ चल रही है, वो इससे बिल्कुल इसे कहते हैं कि ना आशना है, वाकिफ नहीं है इस चीज़ से। उनसे उनका ज़्यादा बस कहाँ चलता है, ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, सोशल मीडिया पे शर्ट्स पहन इस तरह की, हाँ, शर्ट्स पहन के तस्वीरें ले ली, गाड़ी के पीछे बड़ा सा एक झंडा लगा दिया, तो उनको लगता है कि हमने शायद हक अदा कर दिया, आज़ादी और पाकिस्तान की का हक अदा कर दिया। तो हक अदा ऐसे नहीं होगा। और ये इतनी देर बोलने के बाद भी तुम्हें तकलीफ है अभी भी? नहीं ये क्यों बोल रहे हैं? और ये भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारी यूथ में कम से कम इतना है कि ये झंडे, बैज और ये कम से कम हैशटैग ही बना रहे हैं 14 अगस्त के। मैं आपको अदील बताऊं भट्टी भाई कि हो सकता है कि आने वाले 10-15 साल या 20 साल के बाद मतलब ये भी कुछ नहीं मिलेगा। ये वैसे अल्लाह खैर करेगा। हमारे WTF का डॉक्टर शायद मसूद अच्छी बात करनी चाहिए, पॉजिटिव इमेज देना चाहिए। अच्छा, मेरा तो ग्रुप भी वो पॉजिटिव है। देखो अच्छा, मैं हैरान ये हूँ ख़वातीन हज़रात में, आपको आज का दिन ही ऐसा है आज़ादी का, तो आज़ादी है बोलने में, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि अभी दोनों का बड़ा दिल कर रहा है हम इस पे बात करें, और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं मेरा अल्लाह जानता है इन्होंने मौत पै जाती है, यानी कि अगला जुमला मैं बोल पागल हो जाना अगो जी, हाँ, तो थोड़ी सी गल करके 15 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। अब इतनी बातें आ रही हैं। नहीं एक्चुअली अच्छा, मैं एक बात बीच में करना चाहता, फिर भूल जाएंगे, वो जो हमने मिली नगमे वाली बात की, आपने भी मैंने भी जरूर पढ़े होंगे, ऐसा ही है, टिका के हमें हमारे मास्टरों ने या उस्तानियों ने
याद करवा के 6-6 लड़के लड़कियां खड़े होकर आहा पर्चा दे के, ऐसे ही है। और याद भी थे। जिससे बेंजामिन आप भरा होंगे यकीन थे करें, 6-7 जने। अब मैं इवेंट्स करता हूँ ना, आउटडोर इंडोर कहीं भी जाता हूँ बच्चों में, जनरल पब्लिक में, यार दिल पाकिस्तान के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। और मैं एक और मजे की बात यानी वो मैक्सिमम एफर्ट पता क्या है, दिल दिल, यानी आप कोई नगमा नहीं आता। भट्टी भाई आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो दौर था हमारा, जब हम मैट्रिक में थे, उसके बाद से लेके अगर ISPR थोड़ी सी ये मेहनत ना करता, ये जो हर साल या 6 सितंबर पे ये वो खुद ही अपनी मेहनत करके अपनी प्रोडक्शन पे बनाते हैं, सिंगर्स को तो मेरे ख्याल में ख्याल ही कोई नहीं है, ना किसी म्यूजिक वो जो डायरेक्टर्स हैं उनको ख्याल है, क्योंकि एक नगमा जो है कम से कम 23 मार्च को नहीं 14 अगस्त को ही बना दें। 25 दिसंबर को अलग आते थे, 23 मार्च को अलग, 6 सितंबर को अलग, प्रॉपर तैयारी होती थी, उस हिसाब से पूरी अरेंजमेंट होती थी जी। इस पे बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक जी। और ये यौम आज़ादी की खुसूसी एपिसोड, हम तीनों यहाँ पर मौजूद हैं आपकी खिदमत में, बात कर रहे हैं आज़ादी के हवाले से, और कुछ ऐसे सच भी आज बोल रहे हैं जो अक्सर और बेशतर आज के मौके पर नहीं बोले जाते। जैसे कि अभी सुहेल ने कहा है कि हमारा एक इदारा है जो ख़ास तौर पर कोशिश करता है, उस तरह के मिली नगमे अरेंज करता है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेकर उनको पेड पैसे देकर जी उनसे बनवाए जाते हैं, वरना खुद ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि जब हम ज़रा सा 2000 तक ही सोचे ना, 2000 तक, तो हर एल्बम के अंदर 1 मिलियन नेशनल सॉन्ग, लाजमी हर सिंगर जो है वो बगैर पैसे लिए शोज में बैठकर उसको परफॉर्म करता था। ऐसे ही है, और बड़ी एफर्ट की जाती थी इसके लिए, और बड़ा मुकाबला होता था इस चीज का भी। जैसे अब म्यूजिक का मुकाबला है कि यार किसके गाने इस साल में कितने किसके हिट गए हैं, होता है ना, वो लोग हिसाब रखते हैं यार किसके फलां कितने हिट गए हैं, तो उस टाइम पे मिली रकमों का हिसाब रखा जाता था। और जिस तरीके से वो बैंड होता था, आवाज बैंड, ये हारून का और दोनों का, फाखिर फखर का, का। और उसके अलावा जो हमारे लेट जुनैद जमशेद साहब थे, उनका जो बैंड था, अब ये एक इनका अलग इनकी पहचान अच्छा, थी, आप मिली दोनों से रकमों एक के और हवाले से। सवाल भी है मेरा, और ये बात शायद अभी तक कहीं डिस्कस नहीं हुई होगी। मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि अब जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी परचम तो है, सब्ज झंडा, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल जमातों के झंडे भी मैंने देखे। अच्छा, हाँ हाँ, ये बड़ी बुरी बात है यार। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई नोटिस होने चाहिए कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका किसी पॉलिटिकल जमात के साथ जो अभी हुकूमत में है या अपोजिशन में है, आपका कोई ताल्लुक है, वो इलेक्शन का दौर होता है, उसमें होना चाहिए। लेकिन ये अब मैंने देखा कि आज़ादी वाले दिन जहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ अपनी अपनी पॉलिटिकल जमातों के झंडे भी साथ बेचने के लिए लगाए हुए हैं। जिसने वो मेरे ख्याल में स्टॉल लगाया है उसका जिसके साथ हमदर्दियां होंगी, हमदर्दियाँ नहीं, वैसे भी मैंने देखा, कहीं विजिट किया मैंने, लिटरली अभी भी लगे हुए हैं, कुछ PTI के हैं, कुछ नून लीग के हैं, कुछ मौलाना साहब के भी लगे हुए हैं। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार, कहते जी लोग मांगते हैं तो हम खरीद के ले आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो एक ऐसा दिन है, चलो ये तो जाहिर बात कि यहाँ पे तो सब एक होंगे, सब एक इमेज ही वो जाना चाहिए इंटरनेशनल तौर पे लोगों को कि यार हम तो। और हमारी कौम जो है, कम से कम मैं यहाँ पर इतनी तारीफ करूंगा, बेशक जितना मर्जी वो लड़ लेना, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आता है ना, फिर ये एक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये एक होते हैं। और ये ही बात जो है वो मेरे ख्याल में खटकती भी होगी कुछ लोगों के कानों में कि यार ये इनको कैसे जुदा करना है, हमने इनमें नस्लें डाली, हमने इसमें जनाब मजहबी तासुब डाला, इसमें पता नहीं क्या कुछ नहीं डाला। लेकिन जब भी मुल्क की बात आती है, या ये कोई सारे नागहानी इकट्ठे हो आफत आए या मुल्क की बात, यानी कहीं पे जब कॉल आती है, नेशनल कॉल, जबरदस्त। फिर हम नहीं देखते मल्लक कौन है, चौधरी क्या कौन है, और फिर शिया सुन्नी और वाबी अहले हदीस कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब के सब पाकिस्तानी बन के निकलते हैं, और वही चीज़ अब रंग नजर आता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है, शुक्र है कि इस इवेंट को इतने जोशो खरोश से अभी भी मनाया जाता है। बिल्कुल ये बात है, यानी ये जब आपके इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है, आपके इस दाएं बाएं वाले हमसाए जब देखते हैं, तो तबीयत उनकी साफ होती है, क्योंकि वाघा बॉर्डर से ये सिलसिला शुरू होता है, और उसके बाद गली गली, कूचे, बाजार, बच्चे, स्टिकर्स, बैज, और छोटी छोटी रैलियां निकलती हैं। और दिल भर के मुंडे होंगे ने जेडे मतलब कि सिर्फ बड़ा बाजा लेके बजा दिल भर के मुंडे ते कल्ला झंडा लेके निकले ना, ते पीछे रोड ब्लॉक हुंदी है। तो ये वजीर बड़े बंदे कह रहे होंगे अगली बार में अंग्रेजी में कहते हैं वन मैन। लो जी, काम शुरू हो गया, आजादी ट्रांसमिशन होगी, एक पास से काम शुरू हो गया। नहीं, आज आजादी ट्रांसमिशन में भी हम प्यार और मोहब्बत से यार, बात हम करेंगे। वैसे कौन सा फटा करते हैं, ये लेकिन ऑन स्क्रीन वो वाला काम भी आज हम नहीं करेंगे। आज हम यकजहती का पैगाम देंगे, हालांकि ऐसे बंदे से यकजहती करने का दिल हालांकि नहीं करता, लेकिन दिल पे पत्थर रख के सिर्फ इन्हें अपने ना ईद वास्ते तू आजा पंजाबी जा, सिर्फ इसने ईद के लिए
चेंज करवाया कि मुझे ना आजादी देखनी है तो मैंने ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ देखा ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਦੀ ਸੇ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਵਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਕਿਤੇ ਰਗੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ओके ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੀ दो तीन जगह बिक गई है ओके नो प्रॉब्लम चलो कोई बात नहीं ऐसा नहीं है अच्छा पिछले यार आज़ादी मैंने मुबारक। यकीन करें मैंने सोचा था जी कि ये ख़वातीन हज़रात मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैंने ये अभी अभी सोचा था कि जो ये एपिसोड शुरू होगी तो मैं इनसे मिली नगमा भी एक एक कस्ताई सुनूंगा देखता हूँ किस किस को कौन कौन सी याद है अदील भाई पहले आप सुना दें ये और जो पहले सुनेंगे उसको ज्यादा ऑप्शन है उसके पास जी जी सारी बात है तो मेरे वाला ना गा दें अब आपने पहले ही वो बात कर दी है कि दिल दिल नहीं, पागल उसके अलावा गाना दिल है। दिल के अलावा दिल 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 के अलावा देखा सोच रहा है ये माओ की दुआ पूरी हुई मेरे वाला है और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है हम आन हम शान हम इसकी जान है हम पाकिस्तान है वाह वाह अगर तेन भुल गया सी ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ गया मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा जी आप मैं तो और एक चीज और रिक्वेस्ट करते हैं हम तीनों मास्टर पे ले जी हम तीनों रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को खुदा का वास्ता है अल्लाह का वास्ता है कौमी तराना जरूर उनको याद करवाएं अल्लाह का वास्ता है बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स के अंदर तो उनको नहीं आ रहा होता वो भूल जाते हैं पहले दो वो स्ताइयाँ पढ़ते हैं यानी उनको कम से कम कौमी तराना पूरा आप याद करवाएं गुस्से से करवाएं मार के करवाएं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है नेशनल एंथम कि जब हम किसी आउट ऑफ कंट्री या किसी ऐसे बंदे के आगे होते हैं जो पाकिस्तानी नहीं है मुस्लिम नहीं है किसी और जगह से है तो उसको पता लगता है कि यार ये अपने मुल्क का नेशनल एंथम इसको हर बार बात है बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को भी नहीं आता जो हमने कवरेज की हुई है कौमी असम्बली के बाहर बिल्कुल ये भी ऐसा ही। बता दूं चल हाँ भाई अच्छा इस पे ये बात करूंगा कि स्कूल में वो असेंबली होती नहीं है सीधा ही क्लासा दे हाँ विच पहले वो भी होती थी हाँ, उस हाँ, असम्बली मतलब में तलावत तलावत नात लब्बे दुआ, आती तराना तराना और एक अच्छी बातें भी एक अच्छी बात है कि आज का कोई और तीन बारी रब्बी सी दी इल्मा भी नहीं, जिस स्कूल में तुम थे वहाँ भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बात बताते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई, गवर्नमेंट असर स्कूल क्यों नहीं में हुआ तुम पे अच्छा असर क्योंकि ਜਦੋਂ टाइम मगरब था ना ਉਹ ਸਕੂਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਚ ਨਾ ਪਾ। मैं मतलब कि दो तीन मेरे ज़हन दे विच ने एक सुना दे भाई ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ जी हाँ मेहंदी हसन तो याद आया ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा खाइस के इस वतन की मट्टी वाह, वाह। में खून है शहीदों का वाह 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 बस जिसे मजा लगा उसे वाह 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 है टाइम भी तो थोड़ा मिनट भी नहीं तो अभी दो है अभी एक दो मिनट है सर हमारे पास 2 मिनट है हमारे पास अच्छा ये बातें तो होगी इस हवाले से कुछ अब आ जाते हैं कि जो यंगस्टर कर रहा है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं इस त्यौहार को मनाते हुए जैसे वन व्हीलिंग जैसे आतिशबाजी का वो इस्तेमाल जो जगह बनी नहीं है सारी आजादी ऐ गुजरदी है हाँ, वो साडी मोहल्लों अमानुल्लाह में- खान साहब दे कहण ते सलेंसर ही नहीं हुंदा मोटरसाइकिल फिर जो रोड्स ब्लॉक होते हैं और इस त्यौहार के ड्यूरिंग जब खवातीन को हुटिंग खवातीन को हुटिंग भी और एम्बुलेंसेस बड़ी फंसती हैं जब इस तरह की रैलीज निकलती हैं क्योंकि लोग होते हैं रोड के ऊपर जमकट्टा और होता वो है छोटे पटाखे वो शीशे खुले होते हैं फैमिलीज बैठी होती हैं यानी गाड़ियों में कुछ फेंक इस तरह देना। की भी हरकत मन्नेगा है जो करता रहे मन्नेगा सारे सामने टीवी के सामने मन्नेगा सारे अंदर यानी ये चीज़ें इन पे भी मेरे ख्याल में जो है वो गौर करना चाहिए खुशी ज़रूर मनाएं जैसे मनाने का हक है लेकिन उसमें ये ज़रूर रखें कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही ठीक है ना और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमें करनी चाहिए कि 14 अगस्त की रात के बाद आज़ादी ख़त्म नहीं होती इन झंडों का एहतराम होए 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 इनको बहुत इंपॉर्टेंट इनको लपेटना है आपने आपको गलियों में नजर आते हैं ये नीचे छोटी छोटी जो आपने झंडियां। झंडियां कागज की पर्चियां जो 15-15 20-20 रुपए में इशारों पे बेचते हैं खुदा की कसम आप लोग जब उसकी तजलील करते हैं तो कलेजा फटता है
कि वो नीचे पड़ी हुई होती हैं, तो मनाएं। लेकिन जी कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर साल हम बहुत सी झंडियाँ लगाते हैं और बहुत से झंडे, कोशिश हमारी जैसे कुर्बानी में जानवर लेते हुए कोशिश होती है कि सबसे महंगा जानवर हम लें, तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा झंडियाँ हमारे घर पे लगी हों, सबसे ज़्यादा सजा अगर हमारा हो। तो मैं इस 14 अगस्त पे अपनी तमाम तर जो हमारे देखने वाले हैं, हमारी कौम है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि झंडे भी लगाएं, हल्की फुल्की खर्चा उसमें से बचा के एक दरख्त लाजमी लगाएं। वाह। और हमारा इस वक्त बहुत बड़ा मसला है क्या बात है, कि हम दरख्त नहीं लगा रहे, दरख्त काटे जा रहे हैं, लेकिन दरख्त लगाए आपको मैं यही कहने लगा था कि कोई मैसेज देना है तो दे दें। तो आपकी तरफ से ये मैसेज आ गया है कि जहां आप झंडे और इन पे खर्चा करते हैं, एक दरख्त जरूर लगाएं। छोटा सा कोई मैसेज आप भी व्यूवर्स को देना चाहे, यंगस्टर हमारे पाकिस्तानियों को? बिल्कुल ऐसे ही जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर झंडा लिया है, और ऐसा भी होता था कई बार कि एक ही झंडा भट्टी भाई उसको 5-6 साल लगाते रहे, उसको लगाएं और मगरिब के बाद उतारें, बाकायदा तौर पर तय करके एक अच्छे महंगे सूट की तरह उसको दोबारा से एक अच्छे अटैची केस में रखें ताकि अगले साल दोबारा काम आ सके। अगर तो आप डेली ड्यूटी नहीं दे सकते, तो अगर आप डेली मगरिब के वक्त उतार सकते हैं तो भाई लगा रहने दें, इसमें ऐसा कोई मजायका नहीं है। जी हाँ अखाउद्दीन, ज़रा टाइम मेरे पास कम है इसलिए इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा, वरना बहुत सारी बातें थी। गुजारिश यही है कि इसका कदर करें, इस आज़ादी की, और कोशिश करें कि अपने से जो छोटे हैं उनको इस आज़ादी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि सीना बसीना ये बातें रहती दुनिया तक पहुँचें लोगों तक। सो इजाज़त दीजिए, और अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मेरे साथ मिलकर अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।